क्लास टीचर से मुलाकात हुई थी। वो चाहती है कि अगले हफ्ते पेरेंट्स डे के फंक्शन में तुम शामिल हो। ओह माय गॉड, 25 तारीख। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम उस दिन यहाँ नहीं हो? नहीं माँ, मैं यहाँ तो हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोनू के स्कूल में भी पेरेंट्स डे फंक्शन है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अगली बार तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी। रानी, अगर हमारे बीच कोई रिश्ता रह गया है तो वो है दोस्ती का। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो मेरा फर्ज था। अच्छा तुम जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। देखिए अभी ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, आप कल आइए। प्लीज मैडम, मैं बॉम्बे से आया हूँ। देखिए यहाँ सभी बॉम्बे और पूना से ही आते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, आप कल आइए। प्लीज मैडम, मैं किसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। बस आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो आपके सैनिटोरियम में है या नहीं। अच्छा पूछिए। यहाँ बबली नाम की लड़की है कोई? बबली नाम की तो कोई लड़की यहाँ नहीं है। प्लीज मैडम, जरा ध्यान से याद कीजिए। मुझे बताया गया है वो इसी सैनिटोरियम में है। बबली नाम की लड़की? प्लीज मैडम, जरा याद कीजिए। आज से ठीक 15 दिन पहले कोई लड़की आई थी यहाँ पर। उसके घुंघराले बाल थे, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी उसने। देखिए मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, वरना तो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर तो कितने लोग आते और जाते हैं, अब सबका चेहरा तो ध्यान में नहीं रख सकते ना। तस्वीर तो नहीं है मेरे पास। सॉरी, फिर तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और देखिए अब आप यहाँ से जाइए, 10 बजे के बाद विजिटर अलाउ नहीं है, और अभी तो 10:30 बजने वाले हैं। प्लीज। ओके, थैंक यू। एक मिनट मैडम, है मेरे पास तस्वीर। ये बबली है। ये है यहाँ पर क्या? बबली? ये तो मेधा है। मेधा? हाँ मेधा। और आप तो कब से बबली बबली कह रहे हैं। तो आपके ख्याल से हमें ये प्रपोजल मंजूर कर लेना चाहिए? बिल्कुल ऋषभ, मुझे तो इस प्रपोजल में फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। हाँ, एक बात है, हमें कुछ पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी, जिसका मतलब है बाहर के लोगों को शामिल करना होगा। मगर इसमें हर्जी क्या है? अब नहीं करते, कभी ना कभी तो करना ही पड़ता। और फिर हम कब तक इसे फैमिली कंट्रोल बिजनेस बनाए रखेंगे? मैं भी यही सब सोच रहा था, लेकिन क्या हमारे बैंकर्स और ताऊजी इस बात को मान जाएंगे? आप तो जानते ही हैं कि ताऊजी एक पुराने ख्यालात के इंसान है। वो तो इस बात के भी खिलाफ थे कि स्वेतलाना को बोर्ड में शामिल किया जाए, क्योंकि वो एक मल्होत्रा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस बात को इतनी आसानी से मान लेंगे। स्वेतलाना की बात और है ऋषभ। ताऊजी केशव भैया और स्वेतलाना के संबंध के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो एक नाजायज संबंध था, और फिर स्वेतलाना का बोर्ड मेंबर होने से फायदा भी कुछ नहीं था। एक बात सुनो, अगर तुम ताऊजी को इस प्रोजेक्ट के लिए मनवा लेते हो तो इसमें हमारा बहुत फायदा होगा। ठीक है, मैं ताऊजी से मिलता हूं। और वो मान भी जाएंगे। अरे भाई, कौन नहीं चाहता ज्यादा पैसा कमाना? बैंकर्स की तुम परवाह बिल्कुल मत करो, मैं उन्हें मनवा लूंगा। Then the problem is solved. आप बैंकर से बात कीजिए, मैं ताऊजी से बात करता हूं। ओके? और हां, अगली बार जब तुम केडी के साथ मीटिंग करो तो मैं उस मीटिंग में शामिल होना चाहूंगा। डेफिनेटली, व्हाई नॉट? लेकिन इस बार हमें डायरेक्टली केडी से बात करनी चाहिए, उसके किसी आदमी से नहीं। You're right. ऋषभ, ये प्रपोजल कौन लेके आया तुम्हारे पास? केडी ग्रुप का एक कंसल्टेंट, नाम था सुनील वर्मा। लगभग मेरी उम्र का था। वेरी इंटरेस्टिंग बॉय, डायनामिक एंड स्मार्ट। अग्रीड। लेकिन मैंने तो सुना था कि केडी जवान लोगों को नापसंद करता है। ही लाइक्स ओनली एक्सपीरियंस्ड पीपल। फिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक जवान लड़के के हाथ में दे दिया, समझ में नहीं आया भाई। चाचा जी, अमेरिका में परफॉर्मेंस को अहमियत दी जाती है, चाहे वो 20 साल का जवान हो या 80 साल का बूढ़ा।
आप अगर परफॉर्म करते हैं तो जिम्मेदारी भी आप ही को मिलती है। हाँ, हो सकता है। तो फिर ठीक है, मैं सुनील को फोन कर देता हूं और उसे ये कह देता हूं कि इन प्रिंसिपल हमें उनका प्रपोजल मंजूर है। ओके फाइन। एक मिनट। तुम? हाँ ऋषभ, मैं। तुम तो ये भूल ही जाते हो कि मैं भी एक बोर्ड मेंबर हूं। आप लोगों ने इस प्रपोजल के बारे में मेरी राय तो नहीं ली, लेकिन मैं अपनी राय बताना चाहूंगी। मेरी राय में हमें इस प्रपोजल को ठुकरा देना चाहिए। क्या? उसने अपना नाम मेधा बताया? हाँ, लेकिन आप इतने चौंके क्यों? नहीं, बात दरअसल ये है कि मेधा का पेट नेम बबली है और सब लोग उसे बबली के नाम से ही जानते हैं, इसलिए जरा यकीन नहीं आया कि उसने अपना नाम मेधा बताया था। एनीवे, बबली, मेरा मतलब मेधा इस वक्त कहाँ है? मेधा वॉलंटियर्स के साथ गांव में गई है। गांव में गई है? मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक आदिवासी बस्ती है। मेधा वहाँ गई है। वहाँ वो औरतों और आदमियों को पढ़ाती है। हमारा एक प्रौढ़ शिक्षण का प्रोग्राम है, मेधा उसी प्रोग्राम की वॉलंटियर है। ओह, आई सी। एक बात बताओ, क्या मेधा ने अपने घर वालों को बताया नहीं कि वो यहाँ है? जी बिल्कुल बताया उसने। अगर उसने अपने घर वालों को बताया तो तुम उसे इस तरह ढूंढ क्यों रहे हो? उसका पता तो उसके घर वालों के पास होना चाहिए ना कि वो इस सैनिटोरियम में है। जी आप ठीक कह रही हैं। सच सच बताओ, मामला क्या है और तुम कौन हो? जी मेरा नाम प्रहलाद है। मैं मेधा का दोस्त हूँ और इंग्लैंड में रहता हूँ। मैं इंडिया अपनी छुट्टियाँ बिताने आया। मैं मेधा के घर गया तो नानी ने बोला वो इस सैनिटोरियम में है और अनफॉर्चुनेटली उनसे यहाँ का पता खो गया, इसलिए मैं उसे इस तरह ढूंढ रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, मेरा यकीन आया अब आपको? हाँ, सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। वो क्या है, क्या इसके पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। लड़कियां घर से भागकर यहाँ आ जाती हैं और उनके पीछे उनके रिश्तेदार और पुलिस फिर यहाँ आती है। इससे क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मिस पब्लिसिटी होती है। जी मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुमने किसी होटल में कमरा बुक करवाया है क्या? नहीं, मेरा इरादा यहाँ ठहरने का नहीं था। मैंने सोचा बबली से 4-5 घंटे मिल लूंगा और फिर शहर वापस चले जाऊंगा। वैसे इस वक्त तो तुमको किसी होटल में रूम मिलना बहुत मुश्किल है और हमारा ये सैनिटोरियम तो पहाड़ों के बीच में है और शहर का रास्ता भी यहाँ से करीबन 2 घंटे का है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अगर आप बुरा ना माने तो मैं रात यहीं बिता लूँ। एक काम करिए, मेरे पास एक गेस्ट रूम खाली पड़ा है। रात भर तुम वहाँ रह सकते हो, लेकिन 100 रुपये देने होंगे। दैट इज़ नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तुमने कुछ खाना वाना खाया या नहीं? जी वो नहीं, लेकिन पानी है मेरे पास। ओह गॉड, सुनिए, डिनर टाइम तो ख़त्म हो चुका है, फिर भी मैं किचन में जाके देखती हूँ। अगर कुछ बचा होगा तो आपके रूम में भिजवा देती हूँ, नहीं तो ऑमलेट चलेगा। जी इस वक्त आप कुछ भी भिजवा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सुबह उठकर रजिस्टर में अपना नाम और पता लिख देना और जैसे ही मेधा आएगी मैं उसे तुम्हारे कमरे में भेज दूँगी। जी आप ऐसा मत करना प्लीज़। क्यों? दरअसल बात यह है, मैं इंग्लैंड से आया हूँ ना, तो 5 साल से हम मिले नहीं हैं, इसलिए मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। ऐसे? और जैसे ही सुबह मेधा आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं खुद जाके मिल लूंगा उससे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ, मैं रूम दिखा देती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो। हाय, हाउ आर यू? कौन बोल रहे हैं? वाह, अब तो तुम मेरी आवाज भी भूल गए। हाँ, ओह नीतू। थैंक गॉड, तुम्हें याद तो आया कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नीतू है और जो तुम्हें आजकल बहुत मिस करने लगी है। अच्छा से काम नहीं चलेगा, बताओ कब मिल रहे हो? नीतू, वो क्या है ना कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं तुम्हें वहाँ मिलने आ रही हूँ। ओके? नहीं नीतू, तुम प्लीज यहाँ मत आना। क्यों? मेरा वहाँ आना मना है? नहीं नीतू, वो क्या है ना, यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है और फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। रियली? इससे पहले तो तुम कभी डिस्टर्ब नहीं हुए।
अब अचानक कैसे डिस्टर्ब होने लगे? देखो नीतू, डिस्टर्ब तो मैं पहले भी होता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी पहले बोला नहीं। ठीक है, बहाने मत बनाओ, हम प्रैक्टिस के बाद मिलेंगे। नहीं नीतू, प्रैक्टिस के बाद मुझे कहीं बाहर जाना है। कहाँ जाना है? कम ऑन नीतू, दिस इज टू मच। क्या मैं तुमसे हर बार पूछता हूँ कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो? हाँ, यही तो मुझे गुस्सा है, तुम क्यों नहीं पूछते मुझसे? क्योंकि इट्स बैड मैनर्स, ये सब बातें नहीं पूछनी चाहिए। हद करते हो यार, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो उस लिहाज से क्या मैं तुमसे इतना भी नहीं पूछ सकती कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो? क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? सवाल हक का नहीं है, सवाल प्राइवेसी का है। प्राइवेसी का मतलब समझती हो तुम? नहीं, और मुझे ये सब पसंद भी नहीं। ये प्राइवेसी किस लिए है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि दो प्यार करने वालों के बीच में किसी तरह की दीवार नहीं होनी चाहिए, ना प्राइवेसी की, ना मैनर्स की। देखो नीतू, ऐसा तुम सोचती होगी, पर मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ, और मैं जरूरी नहीं समझता कि हर बात तुम्हें बताई जाए, और तुम हर बात जबरदस्ती जानने की कोशिश मत करो। मुझे ऐसा पसंद नहीं है। झगड़ा करने का इरादा है क्या आज? कौन झगड़ा कर रहा है, मैं या तुम? ऑलराइट, ठीक है यार, मैं झगड़ा कर रही हूँ बस। अब बताओ कब मिल रहे हो? पता नहीं। वॉल्टर, मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ, प्लीज डोंट गेट एंग्री। मैं नाराज नहीं हूँ नीतू, मैं सचमुच बहुत बिजी हूँ यार। वॉल्टर, कहीं तुम मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहे? 2 दिन हो गए हम नहीं मिले, क्या तुम्हारा जी नहीं करता मुझसे मिलने को? जी तो बहुत करता है, पर क्या? अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम जरूर वक्त निकाल सकोगे। मैं सचमुच बहुत बिजी हूँ नीतू। तुम अपने शोज और प्रैक्टिस में बिजी हो, या फिर सुजैन में? सुजैन? क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो। What nonsense? सूजी का इससे क्या लेना देना? लेना देना है। उस दिन जब हमें वो रेस्टोरेंट में मिली, तब से तुमने मुझे मिलना बंद कर दिया है। तुम मुझ पर अगर अभी से इतना शक करी हो तो आगे क्या होगा? ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम प्लीज मुझ पर शक करना बंद कर दो, दोबारा से मत करना, ओके? ऋषभ, महेन, मैं इस जॉइंट वेंचर के खिलाफ हूँ। What? तुम क्या जानती हो इन चीजों के बारे में? बोर्ड की मेंबर हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कदम कदम पर रुकावटें पैदा करो। अगर तुम्हें एतराज है तो इस एतराज को तुम अपने पास ही रखो। ये वेंचर होकर रहेगा। I'm sorry, मैं खामोश नहीं रहने वाली, क्योंकि इसमें मुझे साजिश दिखाई दे रही है। What nonsense, स्वेताना, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है ऋषभ, तुमने इस प्रपोजल को गौर से पढ़ा है? Of course पढ़ा है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ स्वेताना कि बिना पढ़े किसी के प्रपोजल को मंजूर कर लूं। मुझे तो लग रहा है कि स्वतलाना खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर रही है, फजूल में रुकावट बनने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर होने के नाते मुझे जो कुछ भी कहना है आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? क्यों आपको ये जॉइंट वेंचर मंजूर नहीं है? बोलिए। तुम लोग केडी ग्रुप के बारे में क्या जानते हो? स्वतलाना, केडी ग्रुप के बारे में जो हमें जानकारी हासिल करनी थी कर चुके, और उन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर हमने फैसला किया है कि हम ये प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। एग्जैक्टली। तुम्हें क्या लगता है स्वेताना कि बिना जांचे परखे हमने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया? मैंने ऐसा कब कहा ऋषभ? लेकिन जो बातें मैं केडी ग्रुप के बारे में जानती हूँ, क्या तुम वो जानते हो? तुम ये जानते हो कि अमेरिका में केडी ग्रुप अपना कारोबार क्यों बंद कर रहा है? डेफिनेटली, रिसेशन के कारण उन्हें कुछ कंपनीज बंद करनी पड़ी। ये आप लोगों को बताया गया है, लेकिन मुझे ये सुनने में आया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने केडी ग्रुप के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। करप्शन के चार्जेस लगे हैं उन पर। क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? ये देखो, ये न्यूज आइटम 6 महीने पहले वहां के अखबारों में छपा था। इसमें लिखा है कि उन्हें सिर्फ शक है, इससे कुछ साबित नहीं होता। लेकिन ये काफी नहीं है हमें चौकन्ना रहने के लिए। स्वतलाना, तुम शायद भूल रही हो कि हर बड़ी कंपनी पर ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं। हमारी कंपनी पर भी लगे थे। लगता है कि तुम लोग केडी ग्रुप को सपोर्ट करने में बहुत उत्सुक हो। डेफिनेटली, हमें उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि कहीं एक टेक ओवर बिड नहीं? ऋषभ, अब ये बच्चों जैसी बातें करने लग गई है। भला केडी ग्रुप हमें टेक ओवर करके क्या फायदा पाएगा? मुझे ये पता नहीं महेंद्र, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हर बिजनेसमैन अपना ग्रुप एक्सपैंड करना चाहता है?
अब केडी ग्रुप के मिडिल ईस्ट ऑपरेशन को ही देख लो। उसने वहां 10 जॉइंट वेंचर कंपनी शुरू कर दी थी। उनमें से 2 का उसने टेक ओवर कर दिया है। अब धीरे धीरे वो बाकी कंपनीज को अपने हाथों में ले लेगा। मैं जानता हूं कि 2 कंपनीज का टेक ओवर हो चुका है, लेकिन क्या इसकी वजह जानती हो तुम? वो दोनों कंपनीज लॉस में जा रहे थे, खराब मैनेजमेंट के कारण। और तुम्हें ये कैसे यकीन है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? ऋषभ, केडी ग्रुप हमारे इस जॉइंट वेंचर में पैसा नहीं लगा रहा है। सिर्फ तकनीकी जानकारी, न्यू टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्टाफ इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके लिए वो हमारे बराबर के शेयर्स मांग रहा है। परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी हम पर है, और ये मत भूलो कि पेट्रोकेमिकल्स में हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या गारंटी है कि हम लॉस में नहीं आ जाएंगे? केडी ग्रुप के लोग हमारे बोर्ड में शामिल होंगे और हमारे बिजनेस में दखल अंदाजी करना शुरू कर देंगे। बिजनेस ग्रो करने के लिए हर कंपनी को रिस्क लेना ही पड़ता है, और अगर हमारा इस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहा तो जाहिर है कि वो और फील्ड्स में भी हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा, जैसे कि कंप्यूटर्स, वनस्पति ऑयल एंड एग्रीकल्चर। पर केडी ग्रुप ऐसा नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। वो सिर्फ इस देश में पहले एक कंपनी शुरू करना चाहेगा। जब वो इसमें कामयाब हो जाएगा और हमारे मार्केट्स के उतार चढ़ाव, बिजनेस पॉलिसीज और काम करने के तरीकों से वाकिफ हो जाएगा, तब उसे किसी भी पार्टनर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सुतलाना, तुम कुछ भी कह लो, मेरे हिसाब में हमें यह प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अगर इस प्रपोजल को स्वीकार करना ही है तो इसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए, और वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग के बाद, जहां हर मेंबर इस प्रपोजल के बारे में अपनी राय दे सके। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मैं तुम्हारी राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अरे कमाल है, आफ्टर ऑल एक मामूली प्रोजेक्ट ही तो है, प्रपोजल ही तो है। आई एम सॉरी महेन, ये मामूली नहीं है। जल्दबाजी में तुम गलत कदम उठाने जा रहे हो। फाइन, फिर जो करना है सो करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये प्रपोजल जरूर होके रहेगा। मैं इसे पास करवा के रहूंगा ही, अंडरस्टैंड? वाह भाई वाह, काफी अच्छा बहाना ढूंढ लिया तुमने मुझसे पुराना हिसाब चुकता करने का। मतलब? मैंने तुम्हें बताए बिना राव अंकल के कॉलेज के लिए जमीन क्या खरीद ली, मुझसे बदला लेना चाह रही हूं? ऋषभ, मैं इतनी ओछी नहीं हूं कि ऐसी बातें ध्यान में रखूं। तुम ये बात कब समझोगे कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के भलाई के लिए मैं सब कर रही हूं? जीते रहो बेटी। पूजा, इस तरह पूरा दिन घर में बैठकर मेरी सेवा कर कर तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। हम समझे नहीं माँ जी। बहुत भोली हो। मैं तुम्हें यहाँ अपनी बहू बनाने लाई हूँ, इसलिए तुम दोनों की शादी करनी जरूरी है ना? जी माँ जी। और इसके लिए लड़के का दिल भी जीतना पड़ता है, वरना वो तुमसे शादी नहीं करेगा। पूरी उम्र कुंवारी रहोगी क्या? नहीं जी। तो फिर ऋषभ का दिल जीतने की कोशिश करो। हमें डर लगता है माँ जी। इसमें डरने की क्या बात है? ऋषभ औरतों के साथ बहुत अदब से पेश आता है, वो तुम्हें डांटेगा नहीं। हमें उनसे नहीं, अपने आप से डर लगता है। अपने आप से? क्या बात कर रही हो? माँ जी, आप तो जानती हैं, अपने रामपुर में लड़कियां घर के बाहर कदम नहीं रखती, हमेशा घूंघट में रहती है। पराए मर्दों के साथ बातचीत करना तो दूर रहा, अपने रिश्तेदारों में जो मर्द हैं उनसे मेलजोल भी नहीं रख सकते। ऐसे माहौल में पले बड़े हैं हम, इसीलिए डर लगा रहता है कि कोई गलती ना कर बैठे। हमने आज तक मर्दों के साथ बातचीत की ही नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। क्या शादी के बाद भी बात नहीं करेगी? तब तो हम बात कर ही लेंगे, तब वो हमारे पति होंगे। लेकिन अब वो तुम्हारा मंगेतर है, उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। पूजा, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, ये सारी चीजों का फायदा उठाओ। माँ जी, हमने आज तक कुछ ऐसा किया नहीं है। चिंता मत करो, तुम जैसी भी हो ठीक हो। इतनी प्यारी हो कि तुम ऋषभ का दिल जरूर जीत लोगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें ऋषभ को मिलना होगा। कभी कभी उसके घर जाया करो, ऑफिस में टेलीफोन किया करो। देखो पूजा, अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी ना तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। हम जानते हैं माँ जी। तो क्या तुम शादी के बिना ही रामपुर चली जाओगी? नहीं माँ जी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी सेवा छोड़ दो, ऋषभ की सेवा करो।
शादी के बाद मेरी जितनी सेवा करनी है ना, कर लेना। जी माँ जी। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा